कोई सिंह रवि सिंह आप जी गाओगे कोई कोई निताई गुना मनी नितांग किताब निताई वो है मेरे पास बढ़िया बढ़िया। हाँ किताब लिया। पिछले बार ऐसा इनके उस घर में गए थे ना दूसरे घर में। हाँ ये इन्होंने अभी 2 साल हो गए लिया है। हाँ नहीं उनके बेटा की वो जो था ना उसमें जो मैं गया था ना उसमें। आप गए थे? याद है मेरा सब। हाँ उस घर में गए थे ना। उस घर में वो कौन भागवत पाठ करने क्या पाठ करना है क्या करते हैं? भागवतम किए थे तो वो प्रभु जी क्या नाम है उनका दयानिधि प्रभु किए थे। एक का भागवतम उसी घर में हुआ था। तो घर बेच दिया? बेचा नहीं रेंट पे लगा है। अच्छा उस घर को रेंट पे दे दिया? किराए पे है। मेरे याद है उसमें गया था। ये लोग बोलते बोले अब मैं आता नहीं, मैं हर साल आता हूँ 20 ईयर्स कंटिन्यू। याद है ये लोग सब भूल जाए। अभी कब तक है महाराज जी? अरे कब तक आज तक है कल तक है। पर अब अभी तो जल्दी जल्दी आ जाना जब तक वीजा है। फिर वीजा तो 2021 तक है। 2021 के एंड तक? नहीं 2021
मैं मिडिल तक होगा शायद, मुझे भूल गया। अच्छा। तो 2020 तो अब आ ही गया। कहाँ 20 2019 है अभी तक। 2019 है तो 2020 में समझो आओगे सर्दी दिसंबर में। 2020 में एक बार आओगे, 2021 तक आपका एक्सपायर होलेगा। 2020 में 2 बार आएंगे। 2 बार आओगे। ओके, गर्मियों में और ओके। और फिर 2021 में तो 21 में दिसंबर में क्या बोले इन द बिगिनिंग। नहीं, 21 में तो आपका कह रहे हो ना मिडिल में एक्सपायर हो जाएगा। 2021 में तो मिडिल में एक्सपायर, उसके पहले आ जाऊँ। हाँ, फिर आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। ना एक्सटेंशन फिर नया वो ये करना पड़ता है ना, एक्सटेंशन लेना। हाँ एक्सटेंशन करते हैं, क्या करते हैं। एक बार एक्सटेंशन ले सकते हैं, हाँ। से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दोबारा से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक्सटेंशन ले सकते हैं। कितने दिन के लिए? 2 साल तक मिल जाती है। अच्छा। 2020 में कब आएंगे? टाइम पक्का है? गर्मियों में कह रहे हैं। गर्मी में भागवत करवाएं। इनका करवाओ मेरे घर पे, मैं करवाऊंगी अपने बच्चे के नाम से करूँगी। भागवत कराओगे? हाँ, मैं एक हफ्ता तो अपने अभी से लड़का फिक्स के कर नाम लो से, महाराज पर जी। मेरे को टाइम बता दो कब आओगे ना, क्योंकि जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है। बिना और दीदी फिर को आप बताना टाइम। इधर ना शुगरलैंड के सभी लोगों को बुलाएंगे, तो हम एक हफ्ता के लिए अपने क्योंकि घर मंदिर पे तो आ नहीं पा रहे हैं वो लोग। मेरे बेटा के नाम से आप करना है यहाँ पे भागवत। और वो क्या कहते हैं, शुगरलैंड के सब लोग इधर आ सकते हैं, करीब 30-40 लोग हैं। तो केवल संडे आएगा। हैं? संडे आते हैं क्या? और रोज तो नहीं आते हैं। नहीं, यहाँ आएंगे अगर भागवत एक जगह रखेंगे तो शुगरलैंड में। तो हर रोज आएगा ना? हाँ आएंगे, हर रोज 15-20 लोग तो हो ही जाएंगे। नहीं 30 तक हो जाएंगे। 30 तक हो जाएंगे। 30 तक हो जाएंगे रोज। या मैं रोज प्रसाद का सेवा करूंगी और सबको हाँ, सब जाते हम मिलके मिलकर करेंगे। पर मेरे को है ना, कम से कम 1 महीना पहले बताना, बिमला दीदी को 1-1.5 महीना पहले, क्योंकि हाँ। मेरे को थोड़ा टाइम ऑफ जॉब से लेना पड़ता है। 1 हफ्ता आप 2 हफ्ते के लिए आना, 1 हफ्ता इधर करेंगे और 1 हफ्ता मंदिर में करेंगे। नहीं इधर किस बजे रखेंगे? शाम को ना? शाम को ही रख सकते हैं, हाँ। क्योंकि वीकडेज में दिन में सब जॉब पे होते हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन आप जल्दी से अपनी डेट फिक्स कर देना। हाँ। आप ऐसा करो, हमारा एनुअल फंक्शन पे आना जरूर। एनुअल फंक्शन कब है? पिछले साल भी नहीं आए हैं। आपके एनुअल फंक्शन जब होता है ना तो हमारा उधर भाग ये होता है, क्या बोले? पर अब की बार इस तरफ का रखना, फिर लाइन होता है। फिर अब की बार इस तरफ का कर लो, वो प्लान आगे 1 हफ्ता खस करा लेना। नहीं आपके एनुअल फंक्शन कब होता है? जुलाई में। जुलाई में। जुलाई कौन सा तारीख को पड़ता है? वैसे हम लोग हेरा पंचमी को हुआ था ना, उसके आसपास का वीकेंड रखते हैं। अच्छा वीकेंड में रखते हैं। हाँ, वीकेंड पे ही रखते हैं महाराज। मेरा उसमें जो ब्राजील में वो रथ यात्रा होता है ना। कहाँ? ब्राजील में? नहीं, आप इसलिए कह रही हो ना, आप रथ यात्रा अपनी 1 हफ्ता पहले आगे कर लेना। नहीं हो नहीं सकते ना उधर। क्यों? उधर जो है परमिशन देना वो होता है। टेम्परेचर उधर क्या फर्क पड़ता है? 1 हफ्ता आगे पीछे No, कर I'm दोगे। okay. जैसे मैं ब्राजील में एंटर होऊंगा, फिर इधर से आकर के फिर जाना पड़ेगा ना, फिर एक बार नहीं, फिर। पर पहले यहाँ आके फिर ब्राजील जाओ। हाँ? आप उस तरह से प्लान बनाओ ना, फिर इधर आकर के फिर उधर जाएंगे, या फिर उधर जाके फिर इधर आओ। लास्ट ईयर भी बोला था हमने, फिर आप बोले मेरी रथ यात्रा है। उधर रथ यात्रा हर साल करते हैं ना आप लोग के? क्योंकि उधर जो रथ यात्रा हम करते हैं ना, जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के साथ ही करते हैं। अच्छा। उसपे जो जगन्नाथ जी के जो इंडिया में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है ना, ओके, उसके अनुसार करते हैं। और वही हेरा पंचमी वही यहाँ और फिर आगे इसके बाद 5 दिन पड़ता है ना, यही यहाँ पर होता है। तो उसके जो है वो मेरा ये हो जाता है दिक्कत। क्योंकि उस समय क्या होता है, बहुत लोग आते हैं, आप देखोगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे रथ यात्रा में जो है कम से कम 1500-2000 लोग होते हैं, बहुत विशाल। सारे इस्कॉन के लोग आते, सब लोग आ जाते हैं हमारे पे, और बड़ा रथ बनाते हैं। और
बहुत अच्छा कीर्तन भी होता है। चलो आप एक बार जाओगे ना, आपके देखोगे ये बोले हाँ कैसे चलता है। जाने का ये आप देखोगे ना, विशाल रथ कथा है। कहाँ पे होती है ये संपाल में करते हैं। चलो फिर और उधर के सारे संपाल के जो है, केवल नहीं सारे ब्राजील के जो है, हमारे जितना मेरा भक्त जो है सब आ गए थे। बढ़िया करते हैं, अकाल करते हैं। चलो देखो निताई गुणमानी। हाँ आप गाओ। निताई गुणमानी अमर, निताई गुणमानी से मेरो बन्ना बताइलो यो भनी, हे निताई गुणमानी अमर, निताई गुणमानी आनिया पे मेरा बन्ना
ऊपर बैठो दीदी, नहीं आपके सुइटेबल होगा। ये हमारी शशि बहन है, हाँ मेरी दीदी है, अनीता पा के पास में रहती हैं, तो इनका बड़ी इच्छा थी। अच्छा मैं बड़ी अभी तो एक बार मिले थे ना मेरे साथ। हाँ मैं सरोज के यहाँ मिली एक बार आपसे। हाँ हाँ सरोज के यहाँ आए थे ना आप, सरोज के यहाँ आए थे ना। हाँ हाँ मुझे तब मैं मिली थी आपको सरोज करके। आप, हाँ सरोज करके। तो बस आज मेरे को अभी सुबह पता चला, तो मैं बाहर मैं 10:30 बजे आ गई यहाँ। अच्छा मुझे ध्यान नहीं था कि 11:30 का है। कोई बात अच्छा अच्छा नहीं मेरा याद है आपको देख के, मुझे आपके नाम भी याद है। सोचो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं भी पहचान गई थी महाराज जी की आपको। भागवत हो रही है। अच्छा। बस आज और कल 2 दिन रहते हैं। एक्चुअली मैं दूर बहुत हूँ, ट्राई नहीं करती। पास होता तो मैं जरूर पहुँच जाती। हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलो महाराज जी पास आ गए। हाँ हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, भगवान जरूर पूरी करते हैं। सही में महामंत्र हैं? राधा गोविंद जी का। एक कीर्तन, हिंदी कीर्तन कर लेता हूँ हैं? जी, कल वाला राधे सुंदर लाला हाँ? सची रघुलाला जय राधे जय कृष्ण जय वो वाला मन मेरा सखी बन गया। हरि कीर्तन वो रात के करेंगे, ठीक रहते ना। ओके अच्छा ये झूला झूले दामोदर करते हो एक बार हैं? झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, वृंदावन में राधा कुंजन गालिन में, वृंदावन में राधा कुंजन गालिन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर। ओ कैसे छाई होरी आली आली कुंजन में, कैसे छाई होरी आली आली कुंजन में,
सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचते श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर चंदन तिलक मनोहर
बर्थडे है बिमला जी, मंगल गीत गा दीजिए। हाँ आज इनका बर्थडे है, मंगल गीत गा दीजिए। जय दिवहर है ना क्या? मंगल 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 गीत कौन सा? जय वो जो जय राधे जय ओके जय है वो जय जय देव हरे। जय दिवहर है। आज इनका जन्मदिन है, आज इसका मंगल हो जाए इनका। नहीं स्वस्ति वाचन करते हैं। हाँ? वो तो अभी जिसको जन्मदिन तो स्वस्ति वाचन करते हैं ना, थोड़ा फूल ले आओ। स्वस्ति वाचन करेंगे। थोड़ा फूल है हाँ, बाकी आपसे मैं ले आऊंगी। हाँ वो बाद में कर देंगे ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हाँ जब है हाँ जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए हाँ और क्या। कथा सुना दीजिए आप। हाँ हैं? कथा सुना दीजिए। अच्छा जय राधे जय राधे। जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मुनि जय गोपीजन। राधे राधे रटे श्याम राधे रटे श्याम श्याम राधे
जय श्री राधे जय हाँ, तो अभी इनको स्वस्ति वचन कर दे पहले ना, बाद में बाद करें। में महाराज है? बाद नहीं टाइम इनके ज़्यादा नहीं हो जाएगी, जल्दीबाजी पे चले जाएं फिर। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, सभी बाद में जाएंगे। अच्छा ठीक, कभी भी होता नहीं बोले महाराज नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। समय के आप एक अनुसार। घंटा कथा कर लीजिए, है? पौना घंटा घंटा। हाँ कि हिंदी बोले इंग्लिश बोले इंग्लिश में मैं इंग्लिश में। you want me to है? translate कर? इनके ट्रांसलेट कर दो। सुबह तो 1.5 घंटे होगा, सुबह इन सुबह मॉर्निंग इन्होंने इंग्लिश में सुन लिया, अब हमारी बारी है। इन मॉर्निंग आई गिव इंग्लिश है Okay, so now we can. नाइस था यस है। अच्छा इन लोग ट्रांसलेट करो, इन लोग के करना? इन लोग के ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना। Okay. गुरवे गौरचंद्राय राधिका वै तदालि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कोई फर्क नहीं। श्री अद्वैत गदाधर फिर आपको श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिंदी में बोलने से सरस होता है ना। हाँ जी। हाँ। सभी लोग इंग्लिश समझते हैं। इंग्लिश तो सब समझते हो, क्योंकि हिंदी बोलने से सरस होता है। हैं? हाँ जी। आप लोग तो इंग्लिश बोलते ही रहते, इंग्लिश देश में रहते हो, सही बात है। है ना? स्पेनिश बोलते हो आप लोग? नहीं हिंदी बोलते हैं। हिंदी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश? अच्छा, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अवचरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों को मेरा सादर अभिनंदन। अभी थोड़ा दो शब्द मैं आप लोगों के निकट बोलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत ने सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की कथा सुनाया। एक संसार में सुदिन किसको कहता है, दुर्दिन किसको कहा जाता है। हरि द गुड डे, इंग्लिश में दुर्दिन के रेनी डे बोलते हैं ना, जहाँ जिस दिन ज़्यादा बारिश होती है, झमझम झमझम। है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा? क्यों? आप इधर बैठो। थोड़ा है नहीं, आप इस साइड में बैठो ना। है But then they all cannot hear me. है? They all cannot hear me. जिस दिन बारिश होती है, रिमझिम करके बारिश होती है, The day it's raining, तो उस दिन said that day हम लोग व्यवसाय वाणिज्य बाद दुकान खोल नहीं पाते। we cannot Eh? open our business. दुकान नहीं खोलो, We cannot open तो our shops. खरीदार कहाँ से आएगा? Then customer will not और come. खरीदार नहीं आवे, And if नहीं customer आ will जाए not come, तो मनी कहाँ से? तो मानी कहाँ then से money आए? will not come. क्योंकि एक संसार की So हम this- कहते हैं, देखते हैं जीवन के लिए कि कहा जाता है So in this Eh? world, इकोनॉमिकल Yes, लाइफ भी कहा जाता है। that this is called Eh? economical life. ये अर्थनैतिक जीवन भी हमारा है, क्योंकि Earning money is also. अर्थ our बिना life, because हम कुछ without कर नहीं money we पाते। cannot कहीं do भी जाओ, anything. कुछ भी Anywhere करें, you go, खरीदना हो कुछ भी है तो पैसा तो anything you जेब need से to buy, निकालना पड़ता है। you need to have है money. कि नहीं भाई? ये जीवन की जो स्वाभाविक हम जो कहते हैं यही बात है। घर This is से the nature एक of our life. कदम पैर रखो Any तो step you take from जेब में outside पैसे the रखना compound, पड़ता है। you need to have money विशेषकर with you. विशेषकर हम इंडिया में देखते हैं, Especially रिक्शा में when जाना, you- बस में if you take चढ़ना, a कहीं rickshaw, भी तो पैसा if you देना take a पड़ता है। taxi, फिर you need to have इसके money बाद जो है with जो you. खरीदना तो खरीदो, जो So कुछ भी करो। anything you want to buy. तो हम लोग ये you देखते need हैं to ये have जीवन money. कैसे कहा जाता है, इकोनॉमिकल लाइफ बन In this गया, way, this life is जिसका हम like कहते हैं economical अर्थनैतिक life. जीवन कहा जाता है। कि पैसे बिना क्या
क्या काम Because होगा? without money, there is और nothing पैसा you कहाँ can से do. आएगा यदि व्यवसाय वाणिज्य यदि नहीं हो, Money will come only if you have business, धंधा नहीं हो, you have work. तो कहाँ से होगा? Otherwise, how will you get the money? तो इसलिए कहा जाता है, शास्त्र में उसे In कहा this जाता है, way, लोग in our कहते हैं scriptures, it is जो said, जिस दिन हमारे पास पैसा आता है the उस day दिन हम that we सुदिन कहते make हैं, money, और we जिस दिन get- हम पैसा we कमा make नहीं it a पाते happy हैं day. उस दिन को हम And दुर्दिन भी if there खा is no देते money हैं। comes, क्यों आज then कुछ we पैसा don't call मिलेगा, it a happy day. खर्च तो खर्च हो गया, Because और एक we are पैसा spending money every day. गल्ला में So we आए, need to make money माने every day. बक्स में कुछ नहीं पड़ा, दुकानदार वो रखते हैं ना, गुल्ला रखते हैं ना, पैसा जहाँ पड़ा गुल्ला से तो पैसा निकाला, किंतु एक भी पैसा So डाले just नहीं। like we are taking money out of the bank, we need to put money in the bank अच्छा। also. तो ये तो दोनों बात हो गई। हाँ? आपकी भी बात आ रही है, इधर भी आ रही है, आपकी भी आप बोल रहे हो वो भी आ रही है, सुनाई पड़ रही है। हाँ, इधर महाराज भी जी आ आप इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश हो। भी हम लोग सब समझ लेंगे। हाँ जी, पर हम तो नहीं समझ सकते हैं हाँ? हिंदी में। आप कोई भी हिंदी में नहीं समझ सकते। नहीं, नहीं, ये लोग नहीं, हिंदी ये समझते लोग हैं, नहीं हम समझ चार सकते हैं, ना। पांच हैं। ये लोग नहीं समझते ना हिंदी, हाँ, उनके लिए वो रत्ना जी आपको इंग्लिश नहीं समझ आती बिल्कुल भी? ना थोड़ा बहुत आती है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी। हाँ, ऐसी चीजें। बीच में मत बताओ, और इंग्लिश में बोल दीजिए। हैं? आप अरे- बोलिए इंग्लिश हाँ में। क्योंकि नहीं, आपकी सभी समझ में इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं। नहीं तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा मैं जो उनको ज्यादा थोड़ा है थोड़ा उनको है अरे ना। ज्यादा नहीं, हमारी थोड़ी वोट थोड़ी हो रहा है, सबको तो बोलना पड़ता है ना, खुश करना माइक्रोफोन नहीं है ना, नहीं तो मेरे को तो वहां से समझ में नहीं आता है। पड़ता है। मतलब विदाउट माइक्रोफोन आई कैंट अंडरस्टैंड यू इफ आई सिट देयर। आप इंग्लिश में बोलिए। मैं उनको थोड़ा थोड़ा बताती रहूं। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, दो करने में दो से वो Okay, just I also explain what is the good day and what is the rainy day. इंग्लिश में रेनी डे कहा जाता है, इंग्लिश रेनी डे मीन्स which day we cannot earn money, nothing, just we spend money for our family's member, that day is called a rainy day, nothing. Or good day means when we also earn money and spend money and maintain our families, that is called good day. And but Srimad Bhagavad Sukadeva Goswami Path, what did he say? What is the good day and what is the bad day or rainy day? Taddinam duddinam manne. But that day is called the bad day, which day we are not associated with sadhu and not listen Hari Katha. And that day is called the bad day or rainy day. And which day is called the good day? Now when we are listening Hari Katha associated with sadhu. And sadhu sangha. Because what is the meaning of the human life? लब्धास दुर्लमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यं अर्थदं अनित्यं अप्यधिर तूर्णं जतेन पतेद उन्मित्तुं जावत निश्चस विषय खलु सर्वतः Sukadeva Goswami Pad told him as Parikshit, listen, every life we also get the four things: eating, sleeping, defending and mating. This is the common. And these four things is common in our human life, also animals, birds' life. Nature. We are eating, cats, dogs, animals, they are also eating. Just different way. We are human being, we are eating according our taste of the tongue. जिहा के साथ से हम खाते हैं, जो जैसे ऐसे खाते हैं, according our taste of tongue we are eating. Animals, they don't mind anything. Whatever thing they got and start to eat. जो मिल जाता है वो खा लेते हैं. They don't discriminate what is good, what is bad. Thus they fulfill their stomach. Sleeping. We are human being. We are sleeping very nice, beautiful, soft bed. If you are rich people, then you have maybe very nice, beautiful king size bed. You can sleep very nicely, soft bed. Or if you are poor person, if you have not so much money, you can sleep on the floor. But both are sleeping actually, these things. सब सो जाते हैं हम.
Defending, what is the defending? Quarreling to each others. Why quarrels are coming? This is yours, this is mine. है ये मेरा है और तेरा है. जब यही होता है तो हम लड़ते रहते हैं दूसरे को. है भागवत गीता, what did he say? अब गीता पढ़ा कि नहीं पढ़ा? What did he read? First श्लोक है. समवेता युधिष्ठिर मामका पांडवश्चैव किम अर्जुन किम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधिष्ठिर मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. हे संजय, धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र, he asked to Sanjay, tell to me, my sons and Pandav sons, they arrived in Kurukshetra Dharmakhetra. What they did there? बोले युद्ध करने के लिए पहुंचे हैं. दे अराइव फॉर फाइट, बट व्हाट आर दे डूइंग? वो लोग क्या कर रहे हैं ये हमें बताओ. संशय हो रहा है. दे आर धृतराष्ट्र some doubts in his heart. Why? Because Dhritarashtra is thinking Kurukshetra, that is called the pilgrimage place. Dharmakhetra, Kurukshetra. If you go any pilgrimage place, automatically your mind will be changed. This is the nature. भाई देखो, जिस स्थान में रहोगे, जिस स्थान की पानी पियोगे, भोजन करोगे, आपके उसी प्रकार विचार बुद्धि आएगा. What you will eat and what the place, you must be, mind will be changed also. You know, just I also tell one very nice beautiful story about Shravan Kumar. श्रवण कुमार की कथा आप लोग सुना कि नहीं सुना? जो अपने अंध माता पिता के लेकर के कान पर लेकर चलने लगे. चलते चलते एक स्थान पर आगे, एक गांव में जब आया तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को गाली देना शुरू कर दिया. बचपन से अपने माता पिता को कान में लेकर के चल रहे, तीर्थ पर्यटन कर रहे हैं. दे आर ट्रैवलिंग डिफरेंट पिलग्रिमेज प्लेस. But when he arrived in one village, and after a few hours, then his mind completely changed. And he used many harsh words, his parents, and abusing very harsh words. Then his parents, उनके माता पिता कहते, श्रवण कुमार तुम इतने क्यों गुस्सा हो रहे? एक काम करो, हम लोग अपने अपने पूर्वजन के कर्म के अनुसार अंधा हो गया. भाई इस जगत में धनी हो, दरिद्र हो, अंधा हो और कुछ भी हो, सब पूर्वजन के अपने कर्म के अनुसार लेकर के आया. ये आप डिनाई नहीं कर सकते हो. अकॉर्डिंग अवर प्रीवियस फ्रूटी फॉर एक्शन, जस्ट वी आर डूइंग दिस थिंग. आप ये कह नहीं सकते. धन संपत्ति, स्त्री पुत्र परिवार, जो कुछ भी धन दौलत, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब पूर्वजन के कर्म की सभा है. और इस जन्म में जो आप भोग करना है कर लिया. यदि दान पुण्य नहीं किया तो यहीं पर के समाप्त हो जाएगा. फिर अगले जन्म में खाली हाथ में आपको जन्म लेना पड़ेगा कर्म के अनुसार. यही कर्म चक्र कहा जाता है. व्हाट इज द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ? कर्म चक्र क्या है? कर्म चक्र, दिस इज द कर्म चक्र, द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ अकॉर्डिंग अवर प्रीवियस fruitful एक्शन, कर्म फल. सो जस्ट आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वे. Shravan Kumar, his parents, and they told, don't worry, Shravan Kumar, and so you may go out as you like, but we can stay here. But one thing, just you cross the river, and other side of the river, you left us. मैं नदी को पार करके दूसरी गांव में हमको छोड़ देना. इसके बाद तुम जहां पर इच्छा अपने मतलब से जा. देखो यहाँ पर मैं छोटे से कथा बोलता हूँ. हम लोग के दो प्रकार के कर्म, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्शन, कर्मफल. एक होता है व्यक्तिगत कर्मफल और एक होता है समष्टिगत कर्मफल. समझ में आया नहीं? इंडिविजुअल कर्मफल हमारे पास है. जैसे जैसे पूर्व जन्म में हमने कर्म किया वो आपके सबके पास है. उसके लिए वो जैसे से कर्म किया, अच्छी बुरी जो कर्म किया है, उसके कहा जाता है इंडिविजुअल फ्रूटिव ऑफ एक्शन. वो कर्मफल आपके है. जैसे पूर्वजन्म में किसी को आपने दान दक्षिणा किया, अच्छी कर्म किया, वो फल आपके पास है. अथवा पूर्वजन्म में किसी को आपने कष्ट दिया है, वो कर्मफल आपके पास है.
इसको कहा जाता है, क्या कर्मफल कहा गया? व्यक्तिगत कर्मफल, इंडिविजुअल फ्रूटफुल एक्शन आपके पास है, वो फल आपके भोगना पड़ेगा। क्या समझ में आते हो? इसको अच्छी तरह से समझो। लोग इसलिए दुखित होता है। दुखित क्यों है? वाई यू आर अनहैप्पी? आप अनहैप्पी क्यों हो? वाई यू आर फीलिंग सैडनेस, अनहैप्पीनेस? You committed some sinful activities or you perform past activities, that fruits are you are carry on yourself. इसको कहा जाता है व्यक्तिगत कर्मफल, व्यष्टिगत कर्मफल कहा जाता है, माने अपना कर्मफल हमारे पास है। और एक होता है समष्टिगत कर्मफल, कलेक्टिव फ्रूटिफुल एक्शन। जैसे हम लोग एक साथ में जब रहते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार साथ में रहते हैं, उसके कहा जाता है समष्टिगत कर्मफल। ये कैसे होता है? इसको अच्छी तरह से थोड़ा समझ लो तो आपके देखो कभी जीवन में दुख नहीं होगा और कभी आप सोचोगे नहीं। यदि इसको आप अच्छी तरह से अमल कर लिया तो आपके जीवन में कोई दुख ही नहीं आएगा। समझ लिया जाए ना, कोई वस्तु का हम समझ लिया जाए तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं है, आपके मन कभी दुखित नहीं होगा। समष्टिगत कर्मफल उसे कहा जाए जब हम माता पिता भाई बंधु परिवार के साथ रहते हैं, उनके एक के कर्मफल दूसरे के कर्मफल में क्या होता है, हमें भी कष्ट देता है? जैसे आप रसोई बनाते हो, आग जलाते हो ना, है? देखो आग की ताप जो है सारी तरफ फैला जाता है कि नहीं फैलता? और रसोई घर क्या होता है? गर्म होता है। रसोई घर गर्म करने के लिए आपने आग जलाए। आग किस लिए जलाए भाई? रसोई बनाने के लिए। किंतु जब आग जलाई तो आग के ताप जो है, देखो आपकी रसोई घर अपने आप गर्म हो गए। ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में जब अपने परिवार के साथ रहते हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार पुत्र परिवार जिसके साथ भी रह रहे हैं, एक दूसरे के कर्मफल हमें क्या करते हैं, हमें भी थोड़ा कष्ट देता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, चलो आपके बेटा है? बेटा यदि बीमार हो, आपके कष्ट होता है कि नहीं कष्ट होता है? यदि आपके बेटा में बुखार हुआ है, आप चैन से सो जाओगे क्या? आप बताओ। किंतु उनके जो कर्म जो है उनके पास है, किंतु उसके साथ होने के नाते आपकी भी थोड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है समष्टिगत कलेक्टिव फ्रूटिफुल एक्शन कहा जाता है। और व्यक्तिगत तो है ही, अपने अपने जो कर्म जो है जो जैसे किया। चलो मैंने जो कथा सुना रहा था, श्रवण कुमार के माता पिता बोले बेटा एक काम कर, ये नदी पार करके दूसरे गांव में हमें छोड़ करके तो चले जाना। हम लोग के साथ रहते हुए इसलिए तू भी कष्ट भोग कर रहे हो, है जिसका हम क्या कलेक्टिव फ्रूटिफुल एक्शन समष्टिगत कर्मफल का है। जब तुम अकेले चले जाओ ठीक है, आप हम अपने अपने कर्मफल भोगे और तू अपने अपने जो ऐसे ही है सीधी बात। श्रवण कुमार बोले ठीक है ऐसे मैं करूंगा। श्रवण कुमार ने क्या की, फिर इसके बाद माता पिता के उठाया, वो जो क्या बोले डोली लेकर के चलता है ना, देखे है ना, दोनों तरफ जो ऐसे रखते हैं फिर ऐसे करके ले जाते हैं। नदी पार करके दूसरी गांव में गए, और दूसरी गांव में जब गए और उसी गांव में जाकर के थोड़ा पानी भी पिया, थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करके जब उठे उनकी मन की परिवर्तन हो गया, माता पिता के चरण पकड़ कर रोना शुरू कर दिया। श्रवण कुमार पहले नदी के उस पार में जब गांव में थे, माता पिता को गाली दिया था, इस मैनी हर्ष वर्ड है। और देखो इस गांव में आया, पानी पीण पिया, जो कुछ भी किया, इसके बाद थोड़ी बाद में अपने माता पिता के चरण पकड़ के रोना शुरू कर दिया। क्योंकि आपने मुझे पाला पोसा, इतने ये किया, सारी कुछ दिया, और आप लोग के मैं क्यों गाली दिया? देखो अपने माता पिता को पकड़ कर रोना शुरू कर दिया। क्यों मेरे मन में ऐसे विकार क्यों होगा? मैंने माता पिता क्यों आप लोग क्यों गाली दिए? तो उस समय उनके माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता, अंध माता पिता कहने लगे बेटा तेरे कोई दोष नहीं है। उस गांव में तुम जो था ना, उस गांव के सब दुष्ट लोग रहता था। दुष्ट लोग के पानी पीने से व उनकी
हाथ की भोजन आदि करने से तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई। और इस गांव में जो रहते हैं लोग जो है, ये संत महात्मा अच्छे लोग रहता है, सात्विक गुण रहता है, अच्छे लोगों की भोजन है, अच्छे लोगों के हाथ की भोजन आदि ग्रहण करने से देखो तुम्हारी बुद्धि सुधर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और कुछ नहीं है, हमारे बुद्धि विचार उससे बनता है हम जिस लोग के संग करते हैं और जिस लोग की भोजन करते हैं। देखो हमारे भोजन की प्रभाव जो है ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। जो हम भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार बनेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? इफ यू ईट द सात्विक भोजन, यू नो, एंड द फूड व्हाट इज कॉल्ड goodness food, then your mind will be also goodness, and all your conception also will come goodness. सात्विक विचार बनेगा, सात्विक भाव बनेगा। तामसिक भोजन करो तो तामसिक विचार बनेगा, है? तामसिक मतलब मूड ऑफ इग्नोरेंस आएगा, है? छल कपट झगड़ा आदि ये सब आ जाता है सब, क्योंकि भोजन के ऊपर सब कुछ हमारे निर्भर करता है। विज्ञान के अनुसार हम भी देखते हैं, पढ़ते हैं, हम जो कुछ भोजन करते हैं ना, है वो 35 दिन के बाद वो हमारे मन और विचार के ऊपर वो निर्भर करता है। 35 डेज ऐसे लिखा गया शास्त्र में, है? जैसे हम खाते हैं, रस होता है, रस रक्त खून मौन मज्जा, फिर जाकर के वो माइंड में आता है। किसी को भी एक साथ भी एक ही साथ में हो सकता है, किंतु ज्यादातर ये चलते चलते उसके मौन बुद्धि विचार बनता रहता है 35 दिन के बाद। माने हर 5 दिन के अंदर जो है वो वस्तु ट्रांसफर हो जाता है। जो हम आज ग्रहण किया, फिर 5 दिन के बाद वो रस होता है, फिर रक्त होता है, मज्जा होता है, ऐसे कर करके बुद्धि विचार में चले जाते हैं, ऐसे लिखा गया। किंतु ये भी होता है, साथ भी हो सकता है, किंतु तथापि एक ऐसे दिखाया गया है। अच्छा चलो, मेरे कहने की तात्पर्य है जैसे आप भोजन करोगे वो भोजन के अनुसार आपके विचार बुद्धि भी बनाए। देखो एक शराब पीते हैं, उनके विचार कैसे होता है? शराब पीने वाले के विचार कैसे होते हैं? देखो है, उनकी बुद्धि विचार बहुत ये होता है, तामसिक होता है कि नहीं? और जो सात्विक भोजन आदि करते हैं उसके विचार भी उसी प्रकार होते हैं। देखो शायद आप लोग जानते कि नहीं, जो फ्लाइट चलाते हैं ना पायलट जो है, उनके 3 दिन जो है उसको प्याज लहसुन भी खाना भी बंद कर देते हैं। शायद आप लोग अब जो पायलट है उनको पूछना है जो पायलट, क्योंकि बड़े इतने लोगों के जीवन के लेकर को चला रहे हैं सभी पायलट, सभी पायलट के अमेरिका के और के सब पायलट के नियम यही होता है। में होता है ना, तो they have to be careful। वो ना शराब पी सकते हैं, जिस दिन फ्लाइट चलेगी उसके 3 दिन जो है, यानी जिस समय गए कितने घंटा में तो पता नहीं है, हमारे वो भक्त है ना गुरुदेव के शिष्य, वो फ्लाइट है उतने समय तक वो ना शराब पी सकते हैं। इंडिया वाले नहीं, सबके लिए तो रूल तो एक ही बोले, इंडिया वाले वेस्टर्न के लिए नहीं होता है रूल से। आप उसको पूछना, हम वो जो हमें सुना है, हम तो फ्लाइट नहीं चलाया, बोले ये नियम होता है, क्योंकि उसी प्रकार उसके दिमाग बनता है, क्योंकि इतने करोड़ संपत्ति के लोग लेकर के जा रहे हैं और कितने लोगों की लाइफ के लिए भी चल रहे हैं, तो उसके भी तो दायित्व रहता है ना। हम तो फ्लाइट में बैठ जाते हैं, किंतु हमारे हाथ, जीवन के हाथ किसके ऊपर है? पायलट के ऊपर है ना, है कि नहीं? आप बताओ। तो उसी प्रकार नहीं, मेरे कहने की तात्पर्य, क्योंकि ये लोग रिसर्च करके देखा ये वास्तव रूप में मन बुद्धि विचार कैसे बने, ये भजन के ऊपर सब करते। चलो हम जो कथा सुना रहे थे, जो गीता में जो भगवान एक गीता में धृतराष्ट्र जो पूछ रहे हैं ये मामो का पांडवश्चै, वो मेरे पुत्र और पांडवों पुत्र क्या कर रहे हैं, इसमें मेरा और तेरा ही क्या होता है, उसी का कहते हैं माया। माया किसको कहा जाता है? मैं और मेरा, तेर और तेरा, इति माया।
ये जब हम विचार करते हैं ये तुम्हारा ये मेरा है, और उसमें ही क्या होता है, द्वंद्व झगड़ा। इसलिए पुराण में उपनिषद में कहा गया ईशावश्य सर्वमिदं जत किंचित जगत्तं जगत तेने तत्ता भंजिता मां गुज कश्यसि धनम। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे सब भगवान की है। आप कुछ लेकर के आए थे क्या, और क्या लेकर के जाएंगे आप बताओ। मुट्ठी बन के आया तू हाथ पसार के जाएगा, मुट्ठी बन के आया तू हाथ पसार के जाएगा। हम लोग जब संसार जब मातृगृह से जन्म लेते ना, कहते हैं बात बच्चा जो है मुट्ठी बंद कर लेता है, पर जब हम शरीर छोड़ देते हैं ना, है सारे उंगलियां ऐसे खोल करके चले जाते, खाली हाथ में हम चले जाते है। बोले क्या चीज लेकर क्या था, मुट्ठी में क्या था, व्हाट डिड यू ब्रिंग, you close your fingers, and when you took birth from the womb of your mother, then you close your fingers, हाथ को ऐसे बंद करके। What did you bring, क्या चीज लेकर के आए थे, कुछ लेकर के आए थे, वो कर्म था, है तो ऊपर से तो कुछ नहीं, खाली था, है किंतु कर्म ही लेकर के आया। ये सब रेखा जो है ना, आई एम नॉट प्रॉमिस्ड, डोंट आस्क मी, आई एम नॉट प्रॉमिस्ड। हमें हाथ देखना नहीं जानते हैं, किंतु हाथ की रेखाएं जो है ये हमें बता देते हैं कौन सा रेखा अच्छी है, कौन सा है, कितने दिन तक। महाराज जी हाथ का रेखा भी बदलता है क्या, हाथ की रेखा भी बदलता है, बदलते हैं, बदलते है बदल जाते हैं। आपके हाथ ही तो बदल गया ना, छोटा था जब दिन छोटा था ना कि नहीं था, और जब जितने बड़े हुए हाथ भी ये भी तो बड़ा होते जा रहा है, और रेखा भी बदल जाता है। पर बोलते हैं समझो जो हम कर्म लेके आए हैं भोगना ही पड़ेगा। हाँ। तो अगर ये चेंज हो गया तो वो कम हो गया, चेंज हो सकता है, यदि भगवान के भजन किया चेंज हो जाता है, वो चेंज हो गया है, वो सूल की जगह कांटा बन के रह जाता है। हाँ। बोलते हैं। जैसे किसी को हाथ काटने वाला था, सूल की जगह कांटा ही बन के रह जाता है। किसी के हाथ काटने वाला था, थोड़ा ये क्या बोले कांटे चूक कर उतना ही तक कर देते भगवान, है आज समझ में नहीं। एक दो मित्र जो है था, बहुत दोनों साथ मित्र था। एक मित्र जो है जहाँ पर संत महात्मा होते थे ना, मंदिर में जाते थे, और दूसरी मित्र जो है वो मंदिर में नहीं जाते थे, ना कोई भगवान की मानता था ना कुछ करता था, है। चलो देखो, एक मित्र मंदिर में गए और मंदिर में जब लौट रहे थे और उनके हाथ टूट गया, और दूसरे मित्र मंदिर में नहीं गए, बाजार में गए, बाजार से जब लौट रहे थे इतने समय उनके है मानो 1 लाख रुपया आपको मिल गया, किसी के पड़ा हुआ पैसा जो है उसको मिल गया। तो मित्र कहने लगे जिसके पैसा मिला, देखो है तुम मंदिर में गए तेरा हाथ टूट गया, और मैं बाजार में गए है और देखो मुझे 1 लाख रुपया मिल गया। मंदिर में जाने से फायदा क्या हुआ, लोग कहते हैं ना, बोले दोनों तो चलो संत महात्मा के पास जाते हैं। संत महात्मा त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान के जाने वाले थे। संत महात्मा कहने लगे देखो तुम्हारे हाथ जो टूट गया था ना, तुम मंदिर में आए ना, आज तेरा मृत्यु के समय था, क्योंकि तुम मंदिर में आए ना, भगवान के दर्शन किया, भगवान के प्रणाम किया है, इसलिए भगवान ने तुम्हें क्या मृत्यु से तुम्हें बचा दिया। और उसके कहने बोले तुमने वो जो 1 लाख रुपया, बोले तुम्हें करोड़ रुपया मिलने वाला था, थोड़ी सी पैसा देकर के तुमको संत कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी है। तो उसी प्रकार इस जीवन उसी प्रकार ही है। हम इस संसार में जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा कैसे होता है, हम भगवान के ऊपर लगा देते हैं तूने इसे किया है, किंतु भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे कुछ नहीं करता हूँ, तुम अपने कर्म करते हो, अपने कर्म भोगते हो। Therefore every action is equal and opposite reaction। जो जैसे कर्म करते हो उसी फल अपने आप आता है उसको, है। अपने बबुल के पेड़ लगे, बबुल समझते हो ना, कांटेदार जो पेड़ होता है, तो फल क्या होगा, बबुल का कांटेदार आएगा। और आपने सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट रसालो आम के बीज लगाया, फल क्या आएगा भाई, आम। जैसे बीज बोया वही तो फल आएगा। अर्थात कहने की तात्पर्य है हम पूर्व जन्म में जैसे अच्छी बुरी कर्म किया, उस कर्म के फल हमारे पास आता है।
और उस कर्म के अनुसार हम इस संसार में सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और उसी के अनुसार हम माया के द्वारा मोहित होकर के एक दूसरे के कारण, ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, भाई है, बंधु है, स्त्री है, पुत्र है, पति है, इसके साथ हम जोड़ रहे हैं। किंतु जब समय आएगा तब हम एक एक करके हम चले जाते हैं। जैसे आप लोग ने देखे होंगे, कोई पार्क में जो है पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, और उसमें अनेक पक्षी आकर के घोंसला बनाते हैं, देखे हैं ना? मैं उधर जाता हूँ, क्या बोले, मलेशिया से आगे सिंगापुर में जाता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ जिस घर में, भाई उनके घर के पास जो है बहुत बड़ा एक पार्क है भाई, देखो, और इतने बड़े बड़े पेड़ है, और पेड़ में इतना पक्षियां हैं, मैं क्या बताऊं, रात में आपको सुनने नहीं देंगे, पर कल 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 कल। और प्रातः काल में देखा सब झुंड के झुंड सारे पक्षियां जो है उड़ करके चले जाते हैं, और फिर जब सूरज जब ढक जाते हैं ना, छुप जाते हैं, फिर वो पक्षियां जो है फिर आकर के उसी पेड़ में घोंसला में अपने आश्रम विश्राम करते हैं। देखो, ठीक उसी प्रकार शास्त्र में कहते हैं, प्रातः काल में जिस प्रकार पक्षियां आहार संधान के लिए चले जाते हैं, फिर शाम के समय जैसे एकत्रित होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम अपने कर्मों के अनुसार हम इस संसार में अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार के साथ हम रह रहे हैं। और जब समय आ जाता है सब एक एक करके सब चले जाते हैं, कोई किसी के लिए अपेक्षा नहीं करे है, एक गिलास पानी के लिए भी वो अपेक्षा नहीं करेगा है, क्योंकि सांस के विश्वास नहीं है। क्या बोला? सांस के विश्वास नहीं, कब हो जाए क्या पता। कई लोग के मैंने देखा, अच्छी भाली है, बैठे बैठे था है, और इतना सा हार्ट अटैक हो गया, बल हो गया। अभी पिछले साल हमारी परिक्रमा चल रही थी, आप गई थी उसमें, लास्ट ईयर वृंदावन परिक्रमा मानसरोवर में हम लोग बैठे हुए थे, हजारों हमारे परिक्रमा के लोग सब आए, बंगाल से और सारे देश से सब लोग, विदेशी सब लोग थे, कथा चल रही है, एक व्यक्ति बैठा हुआ था बिल्कुल हम लोग के, जैसे आप लोग बैठे ना इतने हम जस्ट उनके सिर ऐसे घुमा और गिर गए, बैठे बैठे बस चले गए। देखो तो उनके कर्म तो बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सत्संग में गए। जैसे भी हो, किंतु तो हम कहते सांस जो है कब चले जाए कोई पता नहीं है, प्राण पोखरे कब उड़ जाए कौन जान सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है ये वृद्ध होकर के कोई शरीर छोड़े अथवा बचपन में शरीर छोड़े, जिसको जब समय होता है ना वो चले जाता है। इस शरीर में जितने दिन तक रहना है उतने दिन तक रहेगा और फिर वो चले जाएंगे। जिस प्रकार पक्षी जो है पेड़ में रहता है, फिर समय आने पर अपने छोड़कर उड़ करके चले जाते हैं। हम लोग संसार में उसी प्रकार ही है, और उसी समय हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम प्रति करके माया मोहत में फंसे रहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, 1 बज रहे हैं। देखो, एक सुंदर बगीचा था, उस बगीचा में बड़ा एक पेड़ था, जिस पेड़ में जो है अनेक पक्षियां जो है घोंसला बना करके रहते थे, घोंसला बना कर। एक संत महात्मा भ्रमण करते करते उस पेड़ के नीचे अपने डेरा लगा ली। डेरा समझते हो? आश्रम लगा ली। कुछ नहीं, संत महात्मा पेड़ के नीचे रहने लगे, एक चद्दर बिछा दी और वहीं पर बैठ करके मस्त होकर के प्रभु के नाम जप करने लगे। क्या लेना है क्या देना है, मिल जाए तो अच्छा ही है खाना, नहीं मिलता अच्छा ही है। रमता जगी, जानते हो, बहता पानी। संत महात्मा उसी प्रकार है। बोले संत महात्मा कैसे होते हैं? बोले रमता जगी बहता पानी। पानी चलते जा रहे, जहां पर अटक जाते हैं पानी में ऊपर, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, फिर बहना शुरू कर देते हैं। संत महात्मा उसी प्रकार भी है, चलते जा रहे हैं, फिर जहां पर है वहां पर रह जाते हैं, फिर अपने चलना शुरू कर देते हैं। कोई श्रोता मिल गया तो हरि कथा बोलना शुरू कर दिया, और नहीं होता फिर अपने चलना शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं रमता जोगी और बहता पानी। चलो, संत महात्मा ने तो पेड़ के नीचे बैठ कर अपने डेरा जमा ली।
भगवान के नाम करते जा रहे हैं, आंख बंद करके प्रभु के नाम करते जा रहे हैं। पेड़ के ऊपर अनेकों जो पक्षियां जो थी कलरव करते हैं, जैसे मैंने कहा ना, किच 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 किच। संत महात्मा को भी कुछ नहीं बोले, यहाँ तक भी पेड़ के ऊपर जो पक्षियां जो आते हैं ना, वो बीट करते, बीट जानते हो, दे आर आल्सो व्हाट इज कॉल्ड passing the stool, but Sant Mahatma did not complain to them, nothing. ये संत महात्मा जानते हैं किसको क्या बोले, चलो कभी इतना तक भी नहीं कहे, हम होते तो इतना ही करते उड़ के चलो जाओ, हमारे ऊपर मलमूत्र त्याग मत करो। किंतु वो संत महात्मा इतने उच्च कोटि के संत महात्मा थे, कभी कंप्लेंट भी नहीं किया, ना कभी हाथ तक दे के पक्षी को जो है डिस्टर्ब किया। ऐसे करते करते कुछ दिन हो गया, सारी पक्षियां विचार करने लगे, देखो कैसे संत महात्मा है, हमने इनको ऊपर कितने मौल मूत्र आदि त्याग किया, कष्ट भी दिया, किंतु ये कभी भी कंप्लेंट नहीं किया। देखो कितने सहनशील थे संत महात्मा, ये जरूर उच्च कोटि के संत महात्मा। चलो एक दिन सारे पक्षियां विचार करके बोले चलो इस संत महात्मा से हम मिल जाते हैं, थोड़ा उपदेश लेते हैं। अच्छी संत महात्मा मिले उससे कोई उपदेश लेना चाहिए, यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम द संत महात्मा। चलो सारी पक्षियां आकर के संत महात्मा के पास कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, आपको बहुत मैं कष्ट दिया हम लोगों ने, वी डिस्टर्ब यू, स्टूलिंग पासिंग ऑन योर बॉडी बट यू डिड नॉट कंप्लेन। संत महात्मा बोले, देखो तुम पक्षी जाति हो, तुम्हारे स्वभाव तुम करते जा रहे हो, जो अपने अपने स्वभाव है वो करते जा रहे हैं, हम क्या बोले, तुम्हारे स्वभाव है, पक्षी जाती है ना, कट 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 करते जा रहे हैं, और हम साधु है, हमारे स्वभाव दूसरे के दोष देखना नहीं है। संत महात्मा क्या होते हैं, किसी के दोष नहीं देखते हैं, और जिसको कहा संस्कृत में लिखता है अदोषोदर्शी। संत महात्मा एक गुण होता है जो किसी के दोष नहीं देखते, जानते हैं ये सब जीव अपने अपने कर्म कर रहे हैं, किसको दोष देखें, दोष देखना है तो अपने ही दोष देखो, यू कैन सी योर ओन फॉल्ट, नो नीड टू लुक अदर फॉल्ट। दूसरे के दोष देख करके हमारे क्या होगा, और किसी दोष किसका नहीं है। नीडल में कितना छेद होता है भाई, सुई में एक होता है, और वो आपको छलनी है ना, ये सिर्फ उसमें कितना होता है, बहुत होता है। छलनी कहने लगे नीडल सुई तेरे पीछे छेद है, किंतु अपना देखने लेकिन हजारों छेद है। तो इस संसार में सभी को दोष गुण कहा जाए, दोष गुण समन्वितम। इस संसार में किसी के अधिक दोष है, किसी के कम दोष होगा, ये तो संसार। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कहा नहीं सकते जी मेरे पास दोष नहीं है, गंगा जल के द्वारा तुलसी पत्ता कोई धोया तुलसी पत्ता कोई नहीं है, मेरे समझ में आता है। सभी में कहीं ना कहीं दोष है, कि इस संसार है, इसमें विचित्रमय संसार है। इसलिए संत महात्मा कहने लगे, देखो मैं तुमको तुम्हारे कोई दोष नहीं देखते हैं, अच्छा अदोषोदर्शी कहा जाता है। तो पक्षी सारे पक्षी कहेंगे महाराज कुछ हमें उपदेश दीजिए, हम लोग की भलाई के लिए कुछ आप बताइए। संत महात्मा बोले, देखो मैं क्या बताऊं, मैं संत महात्मा हूं, मेरा तो एक ही बताना है, तुम लोग सब भगवान के भजन करो, जिससे तुम्हें परमार्थ मिले, जीवन तुम्हें सुधार जाए, क्योंकि इसके और कोई उपाय नहीं है। इस संसार से मुक्ति के उपाय क्या, भगवत भजन करना, और कोई है जितने भी कर लीजिए कुछ करो, किंतु भगवान के भजन करो। तो सब पक्षी बोले महाराज आप बताइए कैसे भजन करें। संत महात्मा बोले एक छोटा सा मंत्र जप करो, इससे तुम्हें उद्धार हो जाए। बोले अच्छा, बोले क्या मंत्र है। संत महात्मा बोले एक छोटी सी मंत्र देता है, इसके अर्थ जानो अथवा नहीं जानो, मंत्र जप करना, मंत्र अपने अपने फल देंगे। संत पक्षी बोले अच्छा ठीक है महाराज जी आप बताइए कौन सा मंत्र जप करें। तो संत महात्मा हिंदी में एक मंत्र बता रहा हूँ संस्कृत में नहीं। एक दिन शिकारी आएगा, एक दिन क्या आएगा, शिकारी आएगा, वन डे हंटर विल कम। एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, यू विल पुट द नेट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जाल बिछाएगा, दाना डालेगा,
and he will put some grains under the tree. एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं. Don't you collect that the grains with your greed. लोभ से फंसना नहीं. सरल मंत्र है, इसके जपो. तुम्हें अर्थ याद हो और नहीं हो, मंत्र जप करो. मंत्र अपने अपने क्रिया है. चलो, संत महात्मा ने ऐसे मंत्र दे करके उस स्थान से चले गए. और संत महात्मा जाते जाते एक बात कहा, देखो पक्षियों, तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, सामना हो जाए, मुझे याद कर लेना बस, और कुछ करना नहीं है. और मंत्र, ये मंत्र जो मैंने दिया, इसको जप कर लेना. संत महात्मा याद कर लो और ये मंत्र जप कर लो, और तुम्हारे सारे बाधाएं दूर हो जाए, मुक्ति तुम्हें मिल जाए. सीधी बात है. देखो संत महात्मा ने क्या कि उस मंत्र देख करके चले गए. कुछ पक्षी तो समय के बीतते चलते जा रहे हैं. किसी ने जपा, किसी ने भी नहीं जपा. मंत्र तो सब ले लेते हैं. कोई जपा, कोई भी नहीं जपा. कुछ समय तक जपे, कुछ समय तक नहीं जपे. ऐसे लोग दिखाई पड़ता है. बहुत लोग देखते हैं. संत महात्मा से दीक्षा मंत्र आदि लेते हैं, कुछ समय तक जपने के बाद छोड़ देते हैं, और कुछ तो जपते ही रहते हैं. चलो, उस पक्ष में उसी प्रकार भी हो गया. ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया, 2-3 साल बीत गए, किंतु वो मंत्र तो सिद्ध था ना, परफेक्ट मंत्र था. देखा क्या, एक दिन एक शिकारी आ गया उस पार्क में, जंगल. क्या कहा था? मंत्र याद है क्या? बोले, एक दिन शिकारी आएगा. आ गया, जाल बिछाएगा. वो जाल बिछाएगा, ही पुट द नेट. दाना डालेगा, वो भी सुंदर सुंदर चावल के कण है ना, सुगंध युक्त चावल के कण जो है उसमें डाल दिया, जाल के ऊपर डाल दिया. सारे, अच्छा, प्रातः काल में सारे पक्षियां जो है उठे. देखा क्या, पेड़ के नीचे जो है सुंदर सुंदर चावल के कण पड़ा हुआ है. देख करके सारे पक्षी एक दूसरे के कलरव करते कहने, देखो आज हम लोग के जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत. देखो भगवान की इच्छा से आज देखो कितने सुंदर सुंदर चावल के कण नीचे पड़ा हुआ है. चलो हम लोग सब एक ही साथ में चावल के कण को जो है चुन लेते हैं. और सारे पक्षियां बस उड़ करके आ गए, और वहां से आंख बंद करके टक 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 करके चावल के कण को वो चुनने लगे. देखो पक्षी जल्दी खा नहीं लेते. पक्षी जो है लेकर के थोड़ा गले में यहाँ पर रखते हैं कुछ समय के, इसके बाद धीरे धीरे वो नीचे उतारते हैं. शायद देखे होंगे सब. चलो, सारे पक्षी चावल के कण को जब टक 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 करके चुनने लगे. और दूर से जो है शिकारी तो बैठा हुआ था, वो तो मैंने कहा ना जाल बिछा दी. तब सारे पक्षियां एक ही साथ में चावल के कण के जब चुनने लगे, और वो शिकारी ने के दूर से अपने जाल के जो धागा है ना, रस्सी जो है ऐसे खींच दिया. खींच देने के साथ ही साथ सारे पक्षियां बस जाल के अंदर में रह गए. सारे पक्षियां तो छटपटाने लगे. अभी क्या करें? शिकारी मानो विजय, सब तो सारी पक्षियां तो मेरे जाल में ही है, थोड़ी बाद में मैं आता हूँ. चलो, शिकारी किसी काम के लिए थोड़ी सी आगे चले गए. इतने समय सारी पक्षियां कहने लगे, देखो क्या करें अभी. बोले, गुरुदेव ने जाने के समय एक बात बताया, संत महात्मा ने एक बात बताया, ये मंत्र जप कर लेना, और कोई जीवन में ऐसे कई विपद आपत्ति आ जाए, इफ यू हैव एनी कैलेमिटी इन योर लाइफ, जस्ट यू कॉल आउट मी, हमको बुला लेना, स्मरण कर ले. बोले हाँ, ये तो है, किंतु मंत्र क्या है? सारे पक्षी बोले, हम तो मंत्र कुछ दिन तो जप के मैं छोड़ दिया. कोई कहते कि हमें थोड़ा आधा मंत्र याद है, कोई 2 चरण मंत्र याद है, 3 चरण, पूरा मंत्र याद नहीं. अच्छा, तो पक्षी साहब कहने लगे, एक काम करो, तुम्हारा जितना याद है उतना बोलो. तो फिर पहली पक्षी कहने लगे, एक दिन शिकारी आएगा. ये पहली चरण हो गया. बोले दूसरी चरण क्या है?
दूसरी पक्ष है जाल बिछाएगा, और हाँ ये तो याद है। तीसरी चरण क्या था? दाना डालेगा, बोले हाँ ये तो याद है। अच्छा अच्छा बताओ चौथा चरण क्या था? फोर्थ लाइन क्या था? लोभ से फंसना नहीं। ये पूरा मंत्र है ना, एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से फंसना नहीं। क्योंकि हम तो लोभ से तो फंस गए, दाना चुन चुन रहे हैं ना, तो अभी क्या करें? तो और एक पक्षी बोले हाँ देखो इस जाल से निकालने के लिए एक उपाय गुरुदेव ने कहा था, ये जीवन में कहीं विपत्ति आ जाए है मुझे स्मरण कर लेना। जीवन में आपके कभी जीवन में स्मरण आ जाए, संत महात्मा भगवान के स्मरण कर लो, सारी विपत्ति आपके नष्ट हो जाएगी, 100% गारंटी है। भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की कथा सुनाएंगे। मैंने जो कहते जीवन में कभी किसी के जीवन में कई दुख कष्ट आ जाए, एक बार प्रहलाद नृसिंह के नाम उच्चारण कर लो, देखो सारे आपके बाधाएं दूर हो जाए। घर से निकालने के समय नृसिंहदेव के मंत्र नृसिंह नाम लेकर के है निकालो, देखो सारे आपके बाधाएं सब दूर हो जाए। महाराज जी मैं हमेशा आपने एक बार पहले ही बताया था, तो मैं हमेशा करती हूँ, एक दिन भूल गई, उसी दिन पुलिस ने टिकट पकड़ लिया, उसी दिन पकड़ लिया, कई बार हुआ है मेरे साथ। एक दिन कथा सुनो तो फिर सारे पक्षी बोले अभी क्या करो, चलो एक काज करो, मंत्र जब भी कर लेते हैं गुरुदेव की स्मरण भी कर लेते हैं, एक काम करो मंत्र जब के साथ ही साथ एक काम करो, अपने पंखा को तो थोड़ा तो हिलाओ, अपना चेष्टा तो करना पड़ेगा ना है। बोले सारी पक्षियां उस जाल में जो था ना, वो सारे अपने पंखा को ऐसे हिलाने लगे। जब हिलाया तो वो जाल समेत नेट समेत ऊपर कहाँ चले गए? ऊपर चले गए सारे पक्षी से, और उड़ के सब चल रहे हैं। अरे शिकारी देखा हमारे जाल भी जा रहे, पक्षी तो उड़ करके जा रहे हैं भाई। उड़ते उड़ते जा चले, बड़ा एक नदी था, बहुत प्रबल स्रोतयुक्त नदी था, शिकारी उसके पार नहीं कर सकते। और देखा क्या ऊपर से वो जाल समेत पक्षी जो है उड़ते उड़ते जाकर के नदी के दूसरी तट पर जाकर के धड़ास करके गिर गया। शिकारी अपने आंखों से देख रहे, किंतु नदी तो पार नहीं कर सकते हो है। मैंने कहा ना नदी बड़ा नदी भी, चौड़ा नदी भी था और गंभीर भी था और स्रोत भी था है, एंड स्ट्रॉन्ग करंट, यू कैन नॉट टू क्रॉस द रिवर है। और देखा क्या, देखो सारे पक्षी जब नीचे उधर पर जाल समेत जब गिर गया है, और उनके मुंह में जो वो था क्या बोले दाना था ना, सब उगाड़ दिया, नीचे निकाल दिया। एक तो डर है ही है, और देखो भगवान की सारी इच्छा है, वैसे प्रबंधक उसी प्रकार भी है क्या बताए। और उसी नदी के तट पर जो है अनेक चूहा रहता था, चूहे है ना है। अरे देखो इतने सुंदर सुंदर सुगंध युक्त चावल के कण की गंध पा करके सारे चूहा बिल से निकल करके आ गए, और आकर के है, और देखो जाल को क्या कर दिया, पहले जाल को सारे कुट 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 के काट दिया है, और चावल को खाना शुरू कर दिया, और सारी पक्षियां क्या की, और जाल से निकल करके चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसके कहा जाता है सत्संग, और सत्संग में हमें जो मंत्र आदि प्राप्त होता है उसके सुमिरन करने से हमारे जीवन की कोई बाधा आदि नहीं रहेगा, ये शिक्षा है। साधु संग मतलब क्या है? ये उनकी मुखारविंद से हरिकथा श्रवण नाम मंत्र आदि ग्रहण करके भजन करो, देखो जीवन में जितने बाधा है सब चला जाए, और अंत में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो। यही सत्संग की महिमा है। ये सभी भगवान के नाम करो। जीवन में दुख कष्ट तो आएगा, किसके जीवन में दुख कष्ट नहीं है, किंतु वो तो हम किए हुए कर्म की फल जो है, मैंने कहा लगाया, मैंने बबुल के बीज लगाया और आम की फल हम चाहते हैं, थोड़ी मिलेगा। जैसे जैसे हम कर्म किया, अच्छी बुरी कर्म किया, उसके तो आ रहे हैं सुख दुख रूपी, ये दोनों फल हमारे पास है, किंतु भगवान के नाम करते करते सारे बाधाएं नष्ट हो जाएंगे, और अंत में हम भगवान के गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। अब थोड़ा आरती कर दो है, 1 बज गए ना है। हाँ भोग लगा दिया आपने? हाँ भोग लग गया। हाँ
थोड़ा आज करो और सपोर्ट है। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे I didn't speak English. Okay, मैं राधा कृष्ण युगल
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा